दोस्तों, 1546 दिन हो गए युद्ध के रूस और यूक्रेन के बीच में। स्थितियां बदल रही हैं धीमे धीमे, कहीं पे और कहीं पे काफ़ी तेज़ी से। तो सबसे पहले यहीं की बात कर लेते हैं। जहां तक सूमी क्षेत्र की बात है, रूसी सैनिक वहां पर 600 मीटर कई क्षेत्रों को मिलाकर बढ़े, जबकि उससे नीचे क्रास्नोपिलिया में 400 मीटर। खार्को के उत्तर वोल्चांस्क में रूसी सैनिक करीब 1000 मीटर कई क्षेत्रों की तरफ बढ़े हैं, और वोलोखिव का भी उसमें एक जगह है, उसको मिलाकर, तथा वेलिकीवी बदलूक दिशा में भी। कुपियांस में रूसी सैनिकों ने थोड़ी सी बढ़त ली है। कुरिलिवका में लाइमान क्षेत्र में स्थिति तकरीबन यथावत है। जहां तक पोक्रोवस के ऊपर कॉन्स्टेंटिनिवका और स्लावियांस्क की बात है, रूसी ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी है, जबकि जापोरिजिया और उससे सटे हुए क्षेत्र निप्रोपेट्रोवस एरिया में अभी भी यूक्रेन का दबदबा काउंटर अटैक लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच में इंटरडिक्शन मिशंस या बैटल इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त और भारी मात्रा में एक दूसरे की बर्बादी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। इस बीच में अघोषित रूप से रूस न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर रहा है 19 से 21 मई तक। संभवतः दिखाने की कोशिश है नेटो को और यूक्रेन को अमेरिका के साथ कि उसके पास न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा है। यह पहले ही से मालूम है, दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पुतिन का दौरा जो 19-20 को था चीन में, वह समाप्त हो गया है। कई तरह के उन लोगों ने नए एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जो मुख्य रूप से पहले ही वाले का एक्सटेंशन है, यानी जो कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन, गुड नेबरहुड एग्जाम्पल्स और अन्य। पुतिन ने कहा है कि एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी ज़बरदस्त उनकी संधि हुई है, और इसके अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है उसके बारे में उन्होंने घोषणा नहीं की। मध्य पूर्व में आते हैं। ईरान के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अब अमेरिका ऐसे लगता है कि अब दुर्जेय या भयंकर यानी फॉर्मिडेबल नहीं रहा, या कम हो गया है। इस बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 3 सुपर टैंकर वहां से निकले 6 मिलियन बैरल तेल के साथ, जो सऊदी अरेबिया और इराक का था, और ये जा रहे हैं चीन और दक्षिण कोरिया। संभवतः इन्होंने टोल टैक्स दिया है ईरान को। इस बीच में ईरान ने अपने एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिए हैं केशम आइलैंड पे, जो स्ट्रेटेजिक गेटवे जिसे कह सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को मालूम है कि क्या उसके ऊपर होने वाला है। वो 7 बजे शाम में या रात में, उन्होंने कहा उसके 1 घंटे बाद 8 बजे ईरान ने कहा यस, हमें बिल्कुल मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन उसके बाद से अब बिना टोल के कोई भी जहाज यहाँ से नहीं जाएगा। और दूसरे कि यदि अमेरिका ने आक्रमण किया तो जितने भी इंटरनेट केबल्स है वहाँ से मिडिल ईस्ट के लिए, उसके लिए सबको गुड बाई कहना होगा। और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान का हिस्सा बन जाएगा। चलते चलते मैं दोहरा दूं, आपको पता होगा कि जो केस अदानी के खिलाफ अमेरिका में था, 2024 में खुला था, वह बंद हो गया। इसके लिए उन्होंने पेनाल्टी के रूप में $18 मिलियन दिए हैं, जबकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध को तोड़ने की एवज में 275 मिलियन का जो इनका बॉन्ड था श्रीलंका के साथ पोर्ट पर, वह उन्होंने अमेरिका को दे दिया। धन्यवाद।